बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जल्दी से पहले मैं आपको अहम खबरें बता दूं, अपडेट करना ज़रूरी है। उसके बाद मेरे साथ ईमान ताहिर मौजूद होंगी। अटक से दोनों नशिस्तें जीत चुकी हैं, उनसे बात करेंगे। अभी सदर आरिफ अलवी की तरफ से धांधली पर अभी जस्टिस काजी फायज को मुकम्मल तहकीकात के लिए खत लिखने का फैसला। खान साहब से जो मुलाकात हुई, इसमें रऊफ हसन साहब सदर ममलकत से मुलाकात आज होनी है। इमरान खान का बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो फरतुल्लाह बाबर ने बताया कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद करना चाहते थे, लेकिन सेंट्रल कमेटी के इजलास में खबर मिली कि खान साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठ सकते। पीपल्स पार्टी ने खुद मखलूत हुकूमत बनाने के लिए रब्ता किया। नदीम अजहर चांद खुद कह रहा था कि पीटीआई के वज़ीर आज़म को वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे साथ बात तो करें। खान ने साफ मौक़िफ़ दिया और अब काफ लीग के घर एक बैठक लगी है, चौधरी शुजात के घर, और आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, MQM, अलीम खान और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी मौजूद है। ताकतवर लोगों की भरपूर नुमाइंदगी है। देखिए, खान एक नजरिया बन के सामने आया, तमाम मसलहत को, तमाम सूबों को जोड़ दिया, फिरकावारियत का खात्मा। आज कुछ नाम नहाद मजहबी लोगों की चीखें निकल रही हैं ये देख के, लेकिन कौम खुश है कि अल्लाह ने यही काम खान से लेना था। जो सऊदी अरब ईरान को जोड़ रहा था, आज पाकिस्तान में भी तमाम मसाले को जोड़ गया एक दफ़ा फिर। लेकिन मजहबी कार्ड इस्तेमाल होगा, इस पर आप लोगों ने अपनी आंखें का ध्यान खुला रखना है। इसी तरह क्रिकेट में भी PSL का मेला शुरू करने की इन्हीं तारीखों में जानबूझकर, ताकि लोग अपना फोकस जो है वो हट कर इधर ले जाएं। और KPK में भी आतिफ खान के इस्तीफे से जो खबरें आ रही हैं और जो वजूहात उन्होंने बताई, वो मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता। ऐसी बातें उन्होंने की, लेकिन शेर अफजल की बातें बिल्कुल दुरुस्त निकली। बंदा वो वाकई आतिफ रॉन्ग नंबर निकला। खान ने एक तरफ पार्टी के आम वर्कर को, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर को, और कोई रिश्तेदार नहीं, और दूसरी तरफ जिले सुबहानी राजकुमारी वज़ीर आला पंजाब बनाने का ऐलान। पूरी नून लीग में पंजाब में कोई ऐसा शख्स नहीं। 3 दिन से सोशल मीडिया उनका पाकिस्तान के तमाम चैनल्स को, एंकर्स को गालियां दे रहा है, लेकिन मीडिया ने पूरा गुस्सा जो अली मीन गंडापुर पर निकाला है। पंजाब में PTI के मेंबरान को तोड़ने का सिलसिला भी जारी है। PP 7 से कर्नल शबीर साहब वो वीडियो पे पैगाम दे रहे हैं कि मुझे नून लीग में शामिल होने का इनकार किया तो दोबारा गिनती शुरू कर दी, डबल स्टैम्प, सीलें तोड़ के। लेकिन खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, ये सीट छीनने की पूरी कोशिश है पंजाब में। और ये इलेक्शन जो था खवातीन का इलेक्शन था, याद रखें, बड़ा मुनफरद इलेक्शन था 2024 का। खवातीन ने सिर्फ ग्राउंड पर नहीं बल्कि जेलों में रह के भी मुकाबला किया, इलेक्शन लड़ा। आलिया हमजा की खान ने तारीफ की कि जेल में 1 लाख वोट लिए, और जो ही रिजल्ट रुकना शुरू हुए पता चल गया कि PTI जीत रही है। शाह महमूद कुरैशी भी जेल में आज बड़े खुश थे, अपनी बेटी मेहरबानों के इलेक्शन को वो जीत चुकी थी। 3 बजे रात जब रिजल्ट रोके 16,000 वोट मुस्तरद हुए, तो अंदाजा हो गया धांधली का झाड़ू फिरने वाला है। PTI वाहिद जमात जिसने सबसे ज्यादा खवातीन को नुमाइंदगी का हक दिया, और खवातीन ने जिस तरह वोट डाला, इसी तरह उम्मीदवार खवातीन ने भी मैदान में डट के मुकाबला किया। आलिया हमजा, रेहाना डार, तूबा डार, डॉक्टर यास्मीन है, समाबिया ताहिर है, सलीम बीबी भरवाना है, कैसरा इलाई है, कमल शोजब है, जरताज गुल हैं, अजरा मसूद हैं, और ईमान ताहिर ऑफ कोर्स। फॉर्म 45 के तहत ये जीत चुकी हैं। इनके हल्के की अगर मैं बात करूं तो 7,58,000 रजिस्टर्ड वोट, 3,01,000 वोट पड़े, जिसमें 1,17,000 ये लेगी। और साद रिजवी के साथ जो अब फॉर्म 45 में तहरीक इंसाफ की मदद कर रहे हैं, पंजाब में इन तमाम मामलात को उनके तहरीक इंसाफ से बेहतर है, जो बड़ा अच्छा खुशाइन बात है। गैरतमंद खानदानी लोगों वाला उनका रवैया था, पहले भी इलेक्शन से और अभी भी। और ईमान ताहिर का केस बड़ा मजबूत है, इलेक्शन कमीशन में अदालत में अब देखना क्या। ईमान ताहिर आप मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इलेक्शन में तो आप जीत चुकी हैं, पाकिस्तान की कौम ने आपको, अटक ने 1,17,511 वोट दिए हैं, फॉर्म 45 भी आपके पास मौजूद है। अब इस सारी सूरत हाल में अब लेटेस्ट क्या हो रहा है? अब आवाम को, जो लोग वोट डाल चुके हैं, उन्हें ये बताएं कि अब सूरत हाल कहाँ पे है, आप कहाँ है, ECP में है, कोर्ट में है, क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सभी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पूरे पंजाब में हमारा जितना ज़ाती वोट बैंक है शायद ही किसी और का हो। जी जी बिल्कुल लेकिन दुरुस्त ये है। ये जो इलेक्शन था, ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का था। ये वोट इमरान खान का था, और ये नौजवानों का इलेक्शन था, और ख़वातीन का बिलखुसूस इलेक्शन था। बिल्कुल। आप यकीन करें कि मुझे थ्रू आउट कैंपेन के लिए हल्के में जाने की इजाज़त नहीं थी, ना मेरे वालिद साहब को थी। मैं इलेक्शन डे पे जब बाहर निकली तो आप अनबिलीवेबल सीन्स थे कि हमारी जो तहसील जंड है, वो सबसे पसमानदा पूरे पंजाब की तहसीलों में से एक तहसील है। वहाँ की यूनियन काउंसिल मखट, तराब, दखनेर और छब ऐसी यूसीज हैं जो बहुत बैकवर्ड है, बहुत रूरल एरिया है। वहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी तादाद में खवातीन बाहर आई, और जो उनका जोश और जज्बा था, तो सबसे पहले तो ये विद इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चेंज कि अच्छा, यहाँ पे लोग। मैं आपको रोकूं, आपकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपकी वीडियोस भी आई, आप बड़ी दिलेरी से, मतलब पुलिस वाले सामने खड़े हैं, वो सारे एजेंसीज के लोग, आप उन्हें मुखातिब भी कर रही हैं, आप और आपकी वालदा भी थी,
और आपने बड़ी दलेरी से मुहिम चलाई, तो इसमें लोगों ने आपको रोकने की तो बड़ी कोशिश की। देखिए उसमें हमारी तो खैर जहाँ पे भी ये जो रिसेंट अब हम क्योंकि इलेक्शन डे पे 8 फरवरी को मैं 9-10 बजे के बाद से आरओ ऑफिस के बाहर थी। मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि मेरे अगेंस्ट जितने भी कैंडिडेट्स थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी से थे या वो टीएलपी से थे, वो सब अंदर मौजूद थे। पीएमएलएन के तो जाहिर है वो तो मौजूद होते या ना होते, उनके लिए तो जाहिर है सारा कुछ जो हो रहा था उनका होना ना होना मैटर नहीं करता था। लेकिन सब अंदर मौजूद थे। मैं पूरी रात बाहर खड़ी रही। सुबह मैं वहां से 12 बजे वापस अपने घर गई, हमें अंदर आने की इजाजत नहीं थी। नेक्स्ट डे 10th को मैं आरओ ऑफिस दोबारा गई कि हमें आप हम अंदर आने दें और हमारी एप्लीकेशन ले लें कि मेरी गैर मौजूदगी में और मेरी किसी भी रेप की गैर मौजूदगी में आपने फॉर्म 47 इशू किया है। उस वक्त उन्होंने हमें अंदर आने नहीं दिया। पुलिस खैर डीएसपी साहब भी वहां पे मौजूद थे, लोग भी ज़ाहिर है गैदर हो गए। ज़ाहिर है लोगों में भी शदीद गम और गुस्सा था कि जी। आपने एक तो हम भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं, उसके बाद जो तीसरे नंबर के उम्मीदवार है आपने उनका फॉर्म 47 इशू कर दिया। तो वहां काफी देर हम बैठे रहे, इनके साथ बातचीत होती रही। हमने उनको सिर्फ बार बार एक ही गुजारिश की कि आप आरओ साहब को बुलाएं, वो हमारे से एप्लीकेशन ले लें और हम यहाँ से चले जाएंगे। आप जो भी रिजल्ट है वो फॉर्म 45 के मुताबिक इशू कर दें। वो नहीं आए। उसके बाद खैर जब रात का टाइम हो गया तो उन्होंने आपके सामने जिस तरह उन्होंने आंसू गैस और शेलिंग और वो बिल्कुल। सारा कुछ सिलसिला शुरू आपकी किया जिससे वालदा की मेरी तबीयत अब कैसी है? वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी, आपके मेजर साहब की जी एक ट्वीट भी आई थी सामने। जी, वो टीएचक्यू में रही जी। वहां पे फिर उनकी ईसीजी वगैरह हुई, उन्होंने फर्स्ट एड उनको दी, ड्रिप वगैरह लगी। उसके बाद अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज फाइन चले। और वो घर पे। लेकिन देखिए इस सारी बात का कहने का मकसद ये है कि ये हम माएँ बहनें बेटियां, इस कौम की माएँ बहनें बेटियां हैं बेशक। और माओ बहनों बेटियों की इज्जत सांझी होती है। और हम उन लोगों में से, मेरे वालिद उन लोगों में से जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की इदारों की सालमियत की, उनकी इज्जत और तकरीम की बात की है। तो इस किस्म का सलूक वहां पे पुलिस की तरफ से भी जिस तरह रवा रखा गया, खैर उस पर सवाए आप अफसोस के और गम और गुस्से के हम जी। क्या कर सकते हैं। पिछले 2 सालों में अगर देखा जाए टारगेटेड फैमिलीज में जिनके ऊपर जो बड़े हैवी किस्म के क्रैकडाउन हुआ, उसमें आपकी फैमिली भी शामिल है, जिसमें बहुत हैवी किस्म के क्रैकडाउन, रातों को पुलिस के छापे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, आपके घर तोड़ रहे हैं, आपके मतलब लोगों को तंग कर रहे हैं, आपके लिए उन्होंने जिंदगी वाकई अजाब की थी। ऐसे हालात में इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल काम था। आपने बड़ी हिम्मत दिखाई और जीत भी गई इलेक्शन। फॉर्म 45 आपके पास सारे मौजूद हैं। अब फॉर्म जी 45.com जी जो जी वेबसाइट है उस पर भी मौजूद जी है। हाँ अभी जी। सिचुएशन क्या है? आपने ये ईसीपी में रिकाउंटिंग की दरख्वास्त की है या आप अभी हाई कोर्ट जा रही हैं? आपकी अभी सिचुएशन क्या है? नहीं, देखिए हम हाई कोर्ट पहले नहीं गए। आपने देखा होगा कि जो लोग हाई कोर्ट भी गए उनको भी वापस इलेक्शन कमीशन में आना पड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने पहला फोरम क्योंकि इलेक्शन कमीशन है, तो हम इलेक्शन कमीशन में गए हैं। और आज जी। भी हमारी हियरिंग थी जिसका भी अभी थोड़ी देर तक शायद पता चलेगा। उसमें हमारी डिमांड सिर्फ ये है, अच्छा हमारा जो कल इलेक्शन कमीशन ने जो कल हमारी हियरिंग थी उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि आप वापस जाएं, आप आरओ के पास जाएं और उनको ये कहें कि ऑर्डर दिया, उनका इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है कि आरओ जो हैं और डीआरओ जो हैं वो फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 इशू करें। क्योंकि हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे तो हमारी गैर मौजूदगी में वो फॉर्म 47 जो है हमारे साइन के बगैर इशू किया गया। जब इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर लेके हमारे लॉयर्स जो हैं वो अटक आरओ ऑफिस गए तो आरओ साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे। सारा दिन वो वहां पे बैठे रहे। उसके बाद दोबारा वो वापस आके उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये अपनी पूरी जो है इन राइटिंग लिख के दे दिया कि जी हम वहाँ आपके ऑर्डर को लेके गए। लेकिन देखें, अगर इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को भी आरओज मानने के लिए तैयार नहीं है तो आप मुझे हम्म, बताएं कि ये क्या इलेक्शन है, तो वो किसके ऑर्डर्स को मानेंगे? ये तो बिल्कुल इलेक्शन सही बात। कमीशन के लिए अपने लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपके आरओज आपके ही ऑर्डर्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। इलेक्शन कमीशन तो पहले भी बड़ा बेबस था, आपको याद होगा इन्होंने इस्लामाबाद पिंडी में डिप्टी कमिश्नर और जो वहाँ पे पुलिस के इंचार्ज थे उन्हें नहीं चेंज कर सके। अभी आपके हल्के में जो आपके मुखालिफ है हाफिज साद रिजवी साहब, वो तहरीक इंसाफ की बड़ी मदद भी कर रहे हैं। उन्होंने कल फॉर्म 45 भी एक दो हल्कों में लाहौर में शायद दिए हैं। जमात इस्लामी भी अपना प्लेटफॉर्म दे रही है। अब आपका लाए अमल क्या है? क्योंकि इमरान खान साहब का तो फैसला आ चुका है, वफाक और पंजाब में एमडब्ल्यूएम से इत्तेहाद है, केपी में जमात इस्लामी से है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी दोबारा होंगे। लेकिन सारी सूरत हाल में एहतजाज या इस धांधली के खिलाफ जो एक लाए अमल बनाना चाहिए था, आपके पास अवाम की बड़ी ताकत है, तो आपको लगता है कि आप लोगों को सड़क पर आके पुरअमन अंदाज में अपना हक लेना है या अभी आप अदालतों में लड़ाई करें?
देखिए इसमें सभी सब दो चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ तो मैं हाफिज साद रिजवी साहब चूंकि मेरे अगेंस्ट इलेक्शन लड़े थे, तो उन्होंने जिस तरह मेरी उनसे बात हुई और जिस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और उसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, वो काबिल तहसीन है। उन्होंने हमें जहाँ जहाँ पे हमारे पोलिंग एजेंट्स को बैठने नहीं दिया गया, साद रिजवी साहब ने ये बड़ा क्लियरली कहा कि जहाँ भी आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, जहाँ भी आपको फॉर्म्स की ज़रूरत है, जहाँ पे आपके लोग नहीं बैठने दिए गए, हम आपकी मदद करेंगे, और आप हमारी बहन हैं, और हम अपनी बहन की का फुल जो है आपको सपोर्ट करेंगे और आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे जिस किस्म का भी आपको हमसे रिक्वायर्ड होगा। तो इस बात खानदानी पे लोग मैं हैं वो उनको भी, वैसे खानदानी लोग हैं, उनका भी एक बड़ा ज़र्फ़ है, इस मामले में देखना चाहिए जी, कि बिल्कुल। ज़ुल्म के खिलाफ और और माँओं, बहनों, इसके बेटियों साथ के खिलाफ वो पीपल्स खड़े हुए पार्टी के भी, हैं। इसके साथ-साथ जो मेरे खिलाफ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे सरदार सलीम हैदर साहब, जी, उन्होंने भी जी। बहुत आला ज़र्फ़ी का जो है वो मुज़ाहिरा किया। उनकी भी सेम यही थी कि आपको जहाँ भी फॉर्म 45 की ज़रूरत होगी या जिस भी चीज़ में आपको हमारी मदद दरकार होगी, हम आपको फुल सपोर्ट देंगे। तो आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ देम कि उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है हमारे ज़िले की ख़ास तौर पे ये रिवायात हैं, तो उन्होंने उसको बरकरार रखा। बेहतरीन। बाकी जहाँ तक बात है, देखिए सबसे पहली बैटल हमने जो है वो अपनी कोर्ट्स में कर लड़नी है, क्योंकि हमारे पास फॉर्म 45 अच्छा, मौजूद है। माज़रत के साथ और यहाँ जब पे हम ज़रा एक मिनट, मुझे आपने सरदार सलीम और हाफ़िज़ साद साहब की बात की, तो नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पे, उनकी तरफ से कोई ऐसी ऑफ़र नहीं आई कि उन्होंने, मतलब कोई ऐसी देखिए ऑफ़र? नून लीग, अच्छा नून लीग का तो के ये हालात है कि जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनकी उनकी उनको जिताने की खातिर हमारे बहुत से लोगों को रोजाना की बुनियाद पे हमारे चेयरमैन को, जो लोग मैटर करते थे, मेन इंपॉर्टेंट लोग थे, बरादरी धड़े वाले थे, उनको रोज उठाया जाता था। उनको पहले थानों में लेके जाते थे, उसके बाद उन्हें अटक ले जाते थे। अटक जाके उनसे ये कहा जाता था कि आपने वापस जाके, बहुत से लोगों से एफिडेविट्स लिखवाए गए कि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप, और अगर आप कैंपेन करेंगे, अगर आप मेजर साहब की या ईमान की कैंपेन करेंगे तो आपको 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। वो एफिडेविट्स उसके बाद उन्होंने शेयर भी किए। उसके साथ साथ उनको उठा के ये कहा गया कि जी आप वापस जाके जलसा करेंगे, आप रिजल्ट देंगे। और मैं आपको बताऊं, ये तो मैं उन लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जी, हमारी कैंपेन को मजीद आसान किया, क्योंकि शायद उनको ये बिल्कुल। पता नहीं था। गांव देहातों में जब आप इस तरह करते हैं तो लोगों में ज्यादा नफरत पैदा होती है। और बल्कि जब वो वापस आते थे लोग हमें ये कहते थे जी हमें डोर टू डोर जाके आपकी, क्योंकि आपको पता है मेरा निशान तो पाकिस्तान में एक अनोखा निशान था टर्बाइन का, जो कि देहातों में बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था लोगों को समझाना। लेकिन सही आप बात। देखें फिर भी अल्लाह की शान है कि किस तरह लोगों ने जो है वो टर्बाइन पे निशान लगा के और इमरान खान को जो है वो कामयाब कराया। तो हाँ, खान उसमें ये लोगों होता की ज़िद है, बन गया था, आपको पता है, इस वज़ह जी, से बिल्कुल। ये तो होना था। जब वो लोग वापस जाते थे तो सभी साहब आप यकीन करें कि वो कहते थे कि हमें कैंपेन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरा गाँव का गाँव खुद हमारे पास हमारा पूछने आ रहे हैं कि जी आपके साथ क्या हुआ, किस हाल में? तो वो आ भी रहे हैं, हमारा पता भी कर रहे हैं, साथ-साथ हम निशान भी बता रहे हैं और कैंपेन भी होती जा रही है। और बिल्कुल। उन यूसीज़ में जहाँ से इन्होंने लोगों को उठाया, लोगों को तंग किया, उनसे कमिटमेंट्स ली, उनसे एफिडेविट्स लिए, उन यूसीज़ में हमारी लीड ढाई-ढाई 3-3 हज़ार की है। हुँ, इफ़ेक्ट हो गया ना, लोग मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा, ये बताएँ, आप जो लाए-अमल आपका क्या होगा? एहतजाज और धांधली के खिलाफ आप अपने हलके के लोगों को चार्ज करेंगे? खान की कॉल का इंतज़ार करेंगे? अभी अभी क्या प्लान क्या है? देखिए, इसमें हम वही उसको फ़ॉलो करेंगे जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस होंगी या जो पार्टी लाएमल बनाएगी। अभी हम जो सबसे पहले हमारा है कि हमने फॉर्म 45 अपने मुकम्मल कर लिए दोनों हलकों के, और वो ठीक। हमने अपने पास महफूज भी कर लिए और आगे पीटीआई को जो है उन तक पहुंचा दिए हैं। इसके जी। बाद हम अपनी लीगल बैटल जो है उसको, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है, वो भी हम अच्छा, जिस सॉरी, तरह यहाँ आज पे एक चीज़, एक छोटी-सी चीज़ यहाँ पर है, फॉर्म 45 के नीचे आरओ के साइन और मोहर ये लगी हुई है कि वो अभी अदालत में बिल्कुल केस लगी में हुई उन्होंने है। मेहरबानों को बिल्कुल, पूछा है? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। फॉर्म 45 पे आरओ की स्टैम्प भी है, आपके जितने भी साथ पोलिंग एजेंट्स थे, उनकी भी साइन्स हैं और उनके भी अंगूठे हैं। और बिल्कुल ये सही, फॉर्म परफेक्ट। 45 सिर्फ हमारे पास नहीं है, ये फॉर्म 45 जो है मेरे पास भी है, टीएलपी के पास भी है, जमात इस्लामी के पास भी है और पीपल्स पीपल्स पार्टी। पार्टी के पास भी है। बिल्कुल जी। सही। ठीक हो गया। जी, सॉरी, कंटिन्यू, वो आप कह रही थी कि एहतजाज। जी, और एहतजाज की कॉल जिस तरह खान साहब और पार्टी की जो भी लाए-अमल होगा उसके मुताबिक हम उस पे जो है वो अमल दरामद करेंगे जी, इंशाल्लाह। अभी आपको लगता है कि ये 9 फरवरी के, जैसे 9 मई का एक उन्होंने पार्ट 2 बनाया था, आप 8 फरवरी के इलेक्शन के फ़ौरन बाद अगर अवाम इसी तरह सड़कों पर आ जाती, ना रुकती हो, तो ये मजबूर हो जाते नताइज तब्दील करने का, या आपको लगता है कि अच्छा किया गया
कि एहतजाज को उस लेवल पे नहीं ले गए, पार्ट 2 9 में ये नहीं बना देखिए, सके? मुझे लगता है कि ये बहुत सेंसिबल मूव थी पार्टी की तरफ से भी और लीडरशिप की तरफ से और खान साहब की तरफ से भी, क्योंकि पहले एक दफ़ा जो चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत बेहतर है कि देखिए इलेक्शन हम जीत चुके हुए हैं, तो हमें किसी भी किस्म की कन्फ्रंटेशन में पड़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। कन्फ्रंटेशन में वो पड़ता है जो हारा हुआ हो, हम जीते जी, हुए हैं और हमारे साथ पब्लिक सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें बिल्कुल। किसी भी ऐसे मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है जहाँ से मज़ीद चीज़ों को बिगाड़ की तरफ लेके जाया जाए या जहाँ से चीज़ें खराब हों। बिल्कुल। अच्छा, आप यंग हैं, आप सीज़न्ड पॉलिटिशियन भी हैं, 4 दफ़ा इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं, फैमिली में आपकी पॉलिटिक्स एक हिस्ट्री है उसकी एक पूरी। ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि आपकी सियासी समझ-बूझ क्या कह रही है? जो सिचुएशन में अगर नून लीग पीपल्स पार्टी ज़बरदस्ती हुकूमत बनाती है, आप लोग अपोज़िशन में बैठ जाते हैं, फ़र्ज़ करें, तो ये हुकूमत चला पाएँगे? देखिए, सभी सब मेरे ख़्याल से तो हमारा क्लियर मैंडेट है हुकूमत बनाने का। पंजाब में भी और फेडरल हुकूमत भी और केपी में भी। तो पहले तो जो अवाम ने जिसको वोट दिए, सबसे पहले तो उसके वोट का एहतराम होना चाहिए। और हुँ, हुकूमत जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का राइट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो देखिए हमने नवाज़ लीग या पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए तो ये स्ट्रगल नहीं की। इन बिल्कुल, चोरों के साथ बैठने के लिए तो हमने ये स्ट्रगल नहीं की। अगर हमने इनके साथ ही जाके बैठना था तो फिर तो इस सारी हमारी जो सारी स्ट्रगल है, जो हमारा हमने सारी जो इतनी मार खाई है, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाता। बिल्कुल तो सही इसलिए बात है। हमें अगर ऑपोज़िशन में बैठना पड़े, तो हम बिल्कुल ऑपोज़िशन में बैठें और सभी साहब ये आप यकीन रखें कि जो हुकूमत अवाम के वोट से नहीं आती, वो किसी सूरत चल नहीं सकती। नहीं चल तो सकती, ये बिल्कुल सही। गवर्नमेंट किसी सूरत में चल नहीं सकेगी। चाहे ये बिल्कुल। 6 महीने चले, महीना चले, साल चले, इससे ऊपर इसका जो है वो लाइफ़ नहीं होगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वैसे इमरान खान की स्टेटमेंट भी आ गई अब जेल से, आपको पता है जो इत्तेहाद इन 3 जमातों के साथ नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ तो इम्पॉसिबल है, खान ने उस पे कांटा लगा दिया है। तो अभी आपका जो आखिरी जो लास्ट ओवरऑल मैसेज है हल्के की अवाम को, लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगी कुछ? या इसके अलावा कोई अपना ऐसा आपके माइंड में प्लान हो जो पार्टी को करना चाहिए इस सूरत-ए-हाल में? देखिए, सबसे पहले तो मैं हल्के में गई नहीं। मेरे गए बगैर जिस तरह मेरे भाइयों ने, मेरे बच्चों ने, मेरी माँओं ने, हमारे चेयरमैन्स ने, हमारे अमायदीन ने, लोगों ने, हल्के की अवाम ने, पीटीआई के वोटर्स ने, सपोर्टर्स ने खान साहब को और खान साहब के उम्मीदवारों को कामयाब कराया है। ये तो उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है। तो मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। हमेशा से मुझे हल्का एनए 50 में नहीं खाली, मैं इस ज़िले की चेयर पर्सन भी इलेक्टेड चेयरपर्सन भी रही हूँ 2016 में। तो जी, मुझे जितना प्यार, जितनी इज़्ज़त मेरे हल्के के लोगों ने दी है हमेशा, वो तो मेरा एक सबसे बड़ा कीमती एहसास है और वो मैं किसी सूरत भी मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं उनको किस अल्फ़ाज़ में उनका शुक्रिया अदा करूँ। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन था, इसमें जो लोगों की आँखों में चमक थी, जो लोगों के चेहरों पे एक आप कह सकते हैं कि गम और गुस्सा भी था, लेकिन वो एक जज़्बे के साथ बाहर वोट देने निकले थे अपने बच्चों के बिल्कुल, मुस्तक़बिल के लिए, इमरान खान के लिए, अपनी खातिर, अपने मुल्क की खातिर, अपने मुल्क की सलामती की खातिर और बेहतरी की खातिर और आइन की पासदारी की खातिर और आइन की खातिर लोगों ने जो निकले हैं, उसका तो मतलब इन्होंने इस बार बिल्कुल एनए सही बात है। 50 के लोगों ने, एनए 49 के लोगों ने और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने एक हिस्ट्री बनाई है। बिल्कुल सही बात है। इंशाअल्लाह ईमान आप ताला अपना कीम जी, जी। जी, और आपने अपना इंशाअल्लाह कीमती ताला वक़्त दिया। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको और आपके साथ जो 25 ख़वातीन हैं पाकिस्तान की, जिन्होंने ये लड़ाई बड़ी दिलेरी से लड़ी, और मैं तो इन इलेक्शंस को यकीन करें हकीकी मानों में समझता हूँ कि ख़वातीन ने नुमाइंदगी नहीं की, बल्कि हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया, आप लोगों ने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान की कौम ने उसका आपको फीडबैक भी दिया और पुरअमन इनकलाब तो ले आए। अब देखें इंशाल्लाह इनको समझ आती है या नहीं आती, इस मामले को समझने के लिए तैयार तो हैं। देखें अब ये किस तरफ जाता है, हुकूमत आपकी बनती है, आप अपोज़िशन में आए। जिस सूरत में भी आए, आप पाकिस्तान के लिए काम करते रहेंगे, मैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत मशकूर हूँ। आपने अपना बहुत कीमती वक़्त दिया। शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक यू। मच।